जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सीएमसी डिफेंस एकेडमी इंदौर में। ये सारे कोर्सेस हैं आपके एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं। आर्मी जीडी हो गया, नेवी डबल एसएसआर हो गया, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, इन सारे ही एग्जाम्स की तैयारी आपकी सीएमसी डिफेंस एकेडमी में करवाई जाती हैं। इन सारी ही क्लासेस की, इन सारे ही एग्जाम्स की ऑफलाइन तैयारी सीएमसी डिफेंस एकेडमी में होती हैं। ठीक है, ये आपके रिसेंट सिलेक्शन है अभी आर्मी में, नेवी डबल एसएसआर में, एफकेट में, सीडीएस में, ठीक है सारे। अगला नंबर आपको भी हो सकता है। अब आज हम बात करने आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। सर हमने इंडियन आर्मी सुन रखा है, इंडियन नेवी सुन रखा है, इंडियन एयरफोर्स सुन रखा है, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सारी चीज़ आपने सुन रखी होंगी। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी क्वेरीज होती हैं, सर इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एंट्रीज आती हैं सर उसके फॉर्म कब फिलअप होते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सर उसमें एज में रिलैक्सेशन मिलता है नहीं मिलता है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सर क्या होती हैं। तो इन सारे ही मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम आज पूरी डिटेल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज हम समझेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो प्रोसेस क्या क्या होता है पहले हम इससे बात कर लेते हैं, फिर आगे एक एक डिटेल हम और अच्छे से बारीकी से समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसका? सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी। ठीक है, जब आप पीएफटी देने जाते हैं, ठीक है, फिजिकल देने जाते हैं, उसके पहले आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, वेट हो गया, ये सारी चीजें मेजरमेंट कर ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल होगा, लाइक रनिंग एंड ऑल। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्ट में आपका क्या होगा, एक फाइनल मेडिकल होगा। तो ये चारों प्रोसेस है आपके। ठीक है, ये चार पैटर्न में आपका ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करवा ली जाएगी आपकी। फिर हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं वहां पे। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जनरल ड्यूटी, जिसको हम जीडी बोलते हैं, नाविक जीडी बोलते हैं कि नाविक जनरल ड्यूटी। ठीक है, और दूसरी जो वैकेंसी आती है वो होती है आपकी नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी। तो दो वैकेंसी आपको ध्यान रखनी है, नाविक जनरल ड्यूटी जीडी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच डीबी। ठीक है, अब जो जनरल ड्यूटी वाले बच्चे हैं जिनको नाविक जीडी में अप्लाई करना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन का चाहिए 12th पास। ध्यान रखना है आपको, नाविक जीडी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए बच्चों आपको, वो चाहिए 12th पास विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, स्पेसिफिक होकर आपको समझना है कि 12th आपको पास तो होना ही होना है, पर फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है वहां पे, 12th पास। कोई किसी भी तरीके का परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे कि आपके 60% होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 65% होना चाहिए, ऐसा कहीं भी कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ जीडी के लिए 12th पास होना है विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और डीबी के लिए 10th पास होना है। ठीक है, सिंपल सा। आगे हम बात करते हैं, चाहे आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करो, चाहे आप डीबी के लिए अप्लाई करो, जीडी या डीबी दोनों के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 18 से 22 साल का है। ठीक है, तो अगर आप 18 से लेकर 22 ईयर्स के बीच में हैं, ठीक है, अगर आपकी एज 22 साल पूरी नहीं हुई है या 18 साल से कम नहीं है या इसके बीच में है, तो आप जीडी और डीबी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान इतना रखना है कि जिन बच्चों को डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करना है उनको 10th पास होना होगा, और जो बच्चों को जीडी के लिए अप्लाई करना है उनको 12th पास होना होगा विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, अगर आप इससे ऊपर के एज के हैं और आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी है। इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। जो बच्चे SC ST कैटेगरी में हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड में चाहते हैं कि अपने आपको सेटल करना, तो SC ST कैटेगरी में आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल वाले हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिर आगे समझते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे आपको अच्छे से समझना है इस बात को कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो जीडी जनरल ड्यूटी वाले ब्रांच हैं उनको सेक्शन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों एग्जाम में अपीयर होना है। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों एग्जाम में उनको अपीयर होना है। जो जिनको जीडी का एग्जाम देना है, जनरल ड्यूटी नाविक जीडी, उनको सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों एग्जाम में अपीयर होना है। और जिनको सिर्फ जीडी का एग्जाम देना है, डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, उनको सिर्फ सेक्शन फर्स्ट के एग्जाम में अपीयर होना है। अब ये सेक्शन फर्स्ट क्या है, सेक्शन सेकंड क्या है, ये हम आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के बारे में। अब देखो, जो सेक्शन फर्स्ट है आपका, सबसे पहले बात आपको ये समझनी है, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन आपके वहां पे दिए जाएंगे। जो सेक्शन फर्स्ट है आपका, यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, इन 5 सब्जेक्ट का आपका पेपर होना है। इन 5 सब्जेक्ट का आपका
पेपर होना है, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन। ये है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी क्या है आपके 60। तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जिसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा 45 मिनट्स का, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टाइम है आपके पास में 45 मिनट्स का। क्लास 10th का आपका सिलेबस रहेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो मैथमेटिक्स आएगी वो क्लास 10th के लेवल की आएगी, साइंस 10th स्टैंडर्ड का या कि उसके पहले का, इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड तक का, रीजनिंग और जीके ये तो सबके लिए जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर आप अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इस कैटेगरी में है तो आपको 60 में से 30 नंबर कंपलसरी है, मैंडेटरी आपको लाना ही है। और अगर आप एससी एसटी की कैटेगरी में है तो 60 में से कितने मार्क्स आपको लाने हैं 27। इससे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे कम आपके मार्क्स नहीं होना चाहिए। अगर आप जनरल और ओबीसी में है तो 60 में से आपके 30 मार्क्स होना चाहिए, 30 मार्क्स आउट ऑफ 60, और यहाँ पे आपके 27 मार्क्स आउट ऑफ 60 आपके होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो आई होप कि सेक्शन फर्स्ट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड के बारे में। अब हम बात करेंगे सेक्शन सेकंड के बारे में। देखो सेक्शन सेकंड में जो है आपका, यहाँ पे आपका सिर्फ 2 पेपर होने हैं, आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट के आपके पेपर होने हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के भी आपके 25 क्वेश्चन सेक्शन सेकंड में। ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है आपका, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 50, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सेक्शन फर्स्ट में क्या था, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जो आपका सेक्शन सेकंड है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअली 30 मिनट्स मिलेंगे। सेक्शन फर्स्ट के लिए 45 मिनट, सेक्शन सेकंड के लिए आपके 30 मिनट्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। अब जो आपका सेक्शन सेकंड का एग्जामिनेशन होना है, यहाँ पे जो आपका मैथ और फिजिक्स का पेपर होना है, ये आपका क्लास 12th स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है। क्लास 12th स्टैंडर्ड की 12वीं क्लास की मैथ और 12वीं क्लास की फिजिक्स के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल और ओबीसी के लिए 20 हैं और एससी एसटी के लिए आपके 27 मार्क्स हैं, ठीक है, सेक्शन सेकंड के लिए। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब आई होप कि आपको जो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न है ये आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं फिजिकल के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है जीडी और डीबी की, ग्राउंड ड्यूटी और जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच की, ये सिर्फ वैकेंसी आती है बॉयज के लिए, सिर्फ लड़कों के लिए ये वैकेंसी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गर्ल्स इस फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकती हैं। अच्छा, फिजिकल में क्या क्या होना है आपका, 1600 मीटर का आपकी रनिंग करनी है, कितने मिनट में, 7 मिनट में। तो लड़कों को ध्यान रखना है, अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड भी एक ऑप्शन बने, ठीक है, जहां पे आप जाके फौजी कहला पाओ, तो वहां पे आपको 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपको 20 उठक बैठक लगाने हैं, स्क्वाट जिसको हम नाम बोलते हैं, और 10 आपको पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है। सिर्फ ये 3 फिजिकल क्राइटेरिया है आपके। पहला आपकी रनिंग है यहाँ पे, फिर दूसरा आपका उठक बैठक स्क्वाट से, तीसरा आपका पुशअप्स है। सिर्फ ये 3 ही फिजिकल वहां पे आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड फिक्स है आपका, हाइट 157 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, जिन भी लड़कों को अप्लाई करना है इंडियन कोस्ट गार्ड में, हाइट वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है आपकी 157 सेंटीमीटर। अच्छा, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट और आपका चेस्ट वहां पे मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। किसी की हाइट 160 है, 165 है, 170 है, 172 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चेस्ट और वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट होना चाहिए। अब हम टैटू के बारे में बात करते हैं। देखो, आर्मी नेवी एयरफोर्स का लगभग सारे लोगों को पता होता है कि टैटू क्राइटेरिया क्या होता है, पर इंडियन कोस्ट गार्ड में बहुत स्पेसिफिक टैटू का क्राइटेरिया वहां पे रखते हैं। तो आपको ध्यान ही रखना है, यहाँ पे अगर टैटू है यहाँ पे तो वो एलिजिबल है, वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे और इसके इधर पे ध्यान रखना है। बॉडी के आपको जो हैंड में है आपका, ये आपका ये आर्म्स यहाँ पे इस पार्ट में आपको ध्यान रखना है, इस पार्ट में और इस पार्ट में अगर आपको टैटू है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर इस पार्ट में और इस पार्ट में आपका टैटू नहीं होना चाहिए। ध्यान ही रखो आप, इस पार्ट में और इस पार्ट में टैटू नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस पार्ट तक और यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक टैटू है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। अब इस पूरे CMC डिफेंस एकेडमी
इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आपका सपना है इंडियन कोस्ट गार्ड में जाने का, तो सीएमसी डिफेंस एकेडमी कैसे आपकी मदद करेगा? क्योंकि जैसे कि हमारे पास में एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सारे ही एग्जाम्स के बच्चे पढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में की जो वैकेंसी है, अगर आपका सपना है इंडियन कोस्ट गार्ड में जाने का, सीएमसी डिफेंस एकेडमी कैसे आपकी मदद करेगा, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, डेली 5 आवर्स आपकी ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी। 5 आवर्स क्यों? क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट भी तो हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और जीएस, तो आपकी 5 घंटे क्लासेस रहेंगी। ठीक है, और जिन बच्चों को सेक्शन 2 का एग्जाम देना है, उनकी क्लासेस अलग कंडक्ट कराई जाएंगी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की। उसके बाद क्लास के बिल्कुल जस्ट बाद आपके डाउट सेशन रहेंगे। ठीक है, तो क्लास से आपको निकलना है, डाउट लेके नहीं जाना है। क्लास में पहले वो आप डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, डाउट फैकल्टी अलग रहती है आपकी, जो आपके पूरे डाउट्स यहीं पे क्लियर करेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको क्लास से जाना है। एक भी सिंगल बुक आपको बाहर से परचेस नहीं करनी है, सीएमसी पब्लिकेशन की ही बुक्स हैं, उसी फीस में आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आपको एक भी बुक बाहर से परचेस नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्लास और बुक्स ये आपको यहीं से प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके कंडक्ट करवाते जाएंगे यहाँ पे हम लोग। उसके बाद आपके एफएलटी, जैसे ही आपका सिलेबस लगभग 70% कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो हम आपका एफएलटी लेना स्टार्ट कर देंगे। एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, जहाँ पे पूरे आपके 5 सब्जेक्ट के पेपर साथ में आपको दिए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स, सीएमसी डिफेंस एकेडमी में ऐसी सुविधा अभी आपको दी जाएगी कि हम आपको ऑफलाइन क्लास तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसके आपको सेपरेट अलग से इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटी, क्लासेस में आप पढ़ाई करो, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप सीएमसी डिफेंस एकेडमी की अपनी इंडिविजुअल सेपरेट लाइब्रेरी, यहाँ पे आके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आगे आपको बात को समझना क्या है, अगर आप चाहते हैं किसी भी ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना या कि इंडियन कोस्ट गार्ड की क्लासेस का हिस्सा बनना, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन बैच की ले सकते हैं। 9993385027 9993385027 इस नंबर को आपको डायल करना है, पूरे बैच की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये पूरी पीडीएफ आपको सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सीएमसी डिफेंस एकेडमी इंदौर, इसको आपको सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना आपको भूलना नहीं है। आई होप कि मुझे दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा, आप जरूर इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ जिनका सपना है फौज में अधिकारी बनने का, जिनका सपना है उन्हें फौज में फौजी योद्धा बनना है, तो आप उन दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। ओके साथियों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।